अब क्या बताते हैं, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विधि लाग गए हाथ, कह एक पलक में पाइयो, बेदी ले लो साथ। एक धनी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु होगी और उसने अपने पुत्रों से बता दिया था कि बेटा मैंने धन छुपा रखा है और उसको मैंने लिख रखा है, मेरी मृत्यु के उपरांत उस स्थान को खोज लियो, उस बही में लिखे हुए, उस पैड में लिखे हुए वर्णन के आधार से खोज लेना। मैंने कोड वर्डों में लिख रखा है। अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करके बच्चों ने वह पैड खोली, बही, उसमें देखा क्या लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे और मंदिर के गुम्बज में इतना 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 सामान इतना रखा है, करोड़ों की संपत्ति, यानी चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, वो सब लिख रखे डिटेल। और सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था, उसमें अपना पूजा करता था, वो सारे बच्चे पूजा करते थे। तो बच्चों ने उस बही को पढ़ा, उस विवरण को पढ़ा और गुम्बज फोड़ दिया मंदिर का, उसमें कुछ नहीं मिला। बड़ा उनको धोखा लगा कि पिताजी तो झूठ बोल गए, उन्होंने हमारे पास इतना धन लिखा है, इसमें एक भी को नहीं पाया, चवन्नी भी। बड़े चिंतित हुए। उसी दौरान उनका संपर्क एक उनके पिता के मित्र दूसरे धनी से हो गया। उन्होंने सब अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी ने हमारे साथ कि क्या किया, ये झूठ बोल गए, गलत लिख गए ये तो, और इसमें लिखा है बही में ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, हमने सब कुछ देख लिया, फोड़ के कुछ नहीं मिला। अब उसके पिताजी के फ्रेंड धनी ने कहा कि बेटा वो लेख लाओ, कहाँ लिखा है। वो बही, वो पैड दिखाई, उसने पढ़ा कि बेटा ऐसा करो, इस मंदिर के गुम्बज को फिर बनवा दो एज इट इज, और चांदनी 14 आने दो, फिर मैं बताऊंगा कहाँ रखा वो धन। उन्होंने फिर उसी तरह गुम्बज बनवा दिया और रात्रि के 12 बजे उस मंदिर के गुम्बज की छाया जहाँ पर थी वहाँ निशान लगा दिए उस जानकार व्यक्ति ने कि बेटा यहाँ खोदो। जो चांद की रोशनी में उसकी छाया जहाँ पर गुम्बज की छाया थी, उस गुम्बज की छाया में निशान लगा दिया। उन बच्चों ने वहाँ खोदा, एज इट इज सारा धन पा गया। तो परमात्मा कहते हैं वस्तु कहाँ, ये खोजें कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले ले साथ। ये सारे गुम्बज फोड़नीय थे, इनको कख नहीं पता था। सदग्रंथों को उठा के ये प्रभु पा के संत बन गए और सतनाम का पता नहीं, ये तो गुम्बज फोड़ गिरा इनने। और ये धन दब रहा था, कहाँ इस दास को हाथ लग गया। ये सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है और एक वो तत् है सांकेतिक, और आदि नाम इन दोनों से भी भिन्न है, उसमें ना कति मोक्ष नहीं। इन सभी इन तीनों मंत्रों से ओम तत् सत, ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये सांकेतिक है। इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हमने सतनाम की इतनी कमाई करनी पड़ेगी ताकि सार नाम आपके कामयाब हो सके। और कबीर साहब ने लिखा है कि परम संत सही होगा वो 3 बार में नाम देता है। पहला मंत्र आपको दिया जाता फर्स्ट, वो 7 मंत्र का, जिसमें 5 मंत्र हैं इन कमलों के और 2 परमात्मा के। और उसके बाद फिर ये सतनाम दिया जाता है और तीसरी बार में सार नाम दिया जाता है। कबीर सागर के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धर्मदास आपको भी मैं आदेश देता हूं कि ऐसे ऐसे नाम देना 3 सतिथि में। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो क्या बताया परमात्मा ने रामानंद जी को कि आपकी आयु
104 वर्ष की होगी, डोंट वरी, चिंता ना कर, ये सिमरन शुरू करो और मैं देखता हूँ आप जितने वर्ष चाहोगे उतनी आयु मैं दूंगा आपको। टोटल 150 वर्ष जीवन जिया उसने, यानी 46 वर्ष अपने कोटे से दे दिया। और फिर उस भगत ने बुजुर्ग ने गदगद होकर सिमरन किया और मोक्ष प्राप्ति करी, तीनों नाम प्राप्त किए। अब इसके लिए दूसरा उदाहरण आपसे और बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से चला और आना है बरवाला आश्रम हरियाणा हिसार जिले में, और वो गलती से चल पड़ा उधर आगरा साइड में, और दिल्ली से आगरा जाने के बाद उसको पता चला कि ये तो मार्ग ठीक नहीं तेरा, बरवाला में तो आपने पश्चिम में जाना पड़ेगा और दिल्ली से भी वो 150 किलोमीटर आगे है। अब उसको कोई कहे कि आप गलत दिशा में आ रहे हो, वापस जाओ अगर बरवाला ही जाना है तो। अब वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने दिल्ली से आगरा तक का जो सफ़र 200 किलोमीटर कर लिया, मेरे इस सफ़र का क्या बनेगा, मैं कैसे वापस जाऊं? बुद्धिमान व्यक्ति तो कह नहीं सकता, वो तो तुरंत बैक हो लेगा उसी समय, अपना पूरा कन्फर्म करके सचमुच कहीं अब तो मैं दिशा गलत नहीं जा रहा हूँ, वापस चल पड़ेगा। इसी में उसका हित है। अगर उस सफ़र को गिनता रहेगा अब क्या बनेगा, अब इसका टट्टू बनेगा कि बने था गलत रास्ते आ लिया, वापस हो जा और चल 2 घंटे में फिर दिल्ली आ जाएगा कि ज़्यादा थोड़ी दूर गया है। तो यदि इस ज्ञान को सुनकर किसी के ये भी समस्या उत्पन्न होती है कि भी वहाँ हमने 20 वर्ष साधना कर ली, हमने वहाँ 30 वर्ष साधना कर ली, उस साधना का क्या बनेगा? तुम तो आगरा पहुँच गए, आना था बरवाड़े, पहुँच गए उस भूत दौरे, अब वापस आना पड़ेगा अपने, और यहाँ से मोक्ष होगा। और इस परमात्मा के सच्चे मंत्र को और अधिकारी संत से लेकर नाम लेते भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मान ले कि ऐसी सती थी कि भी हम मरी जाते हैं, हमारे भक्त कह सुनकर लाते हैं लेकिन उनका विश्वास नहीं होता, नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मरण दे, गारंटी देता है दास। लेकिन जितना विश्वास चाहिए, जिस आधार से परमात्मा हमें कुछ राहत दे, वो बहुत दिनों में बनता है, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं। हम उन नकली संतों के पास लुट पिट चुके हैं और शैतान असली पर आने पर विश्वास नहीं होता। जैसे एक बाजार में और 9 नकली दुकान हो, धोखे कर रहे हो, और 10वीं के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके दिमाग में वह साइकोलॉजी रहती है कि भी माल डुप्लीकेट पाओगा, चाहे कति ओरिजिनल धर ले, विश्वास हो को नहीं, वो तो बरते पता चलेगा, उसका यूज करेंगे तब। और फिर भी उसने उपदेश ले लिया, उपदेश लेते ही भी उसकी प्राण छूट जाते हैं। मनुष्य जीवन उसको गारंटीड है, उसके तो सौभाग्य था, उसको मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अरीब ते स्टार्ट हुआ है भक्ति युग का, हजारों वर्ष चलेगा, ये तुरंत वापस मनुष्य जीवन होगा। आते फिर उसको छोटी सी उम्र में ये मार्ग मिलेगा और पूरी उसको आयु देगा भगवान, और लेकर इस अगले जन्म में पार हो जाएगा। तो और यहाँ ना आता तो उसने मरना ही मरना था और भूत भी बनना था, बिना दुर्गति हो जानी थी। तो उससे भी उसके सब पापों का नाश करके परमात्मा तुरंत मनुष्य जीवन दिला देता है। इतने दयालु ही है भगवान, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं और इसने हमें यहाँ से निकालना उद्देश्य है परमात्मा का। और ये फिर ये नहीं देखता, क्योंकि इसके हाथ में कलम, इसने कोई न्यू कहने वाला नहीं आपने क्यों ऐसे कर दिया, ये समर्थ है। धर्मदास जी ने परमेश्वर की सामर्थ्य में कहा था, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, हे जी साधो और सकल भय मान, सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना, निर्विकार निर्भय तू ही। क्या कहा था कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना। हे परमात्मा, हे कबीर परमेश्वर जी, आपकी सबके ऊपर प्रभुता, आपके ऊपर कोई प्रभु नहीं, और जो समर्थ है उसके ऊपर जो चाहे कर सकता है।